हेलो दोस्तों। एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको खबर बता दूँ कि क्या है, फिर उसके बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। अ, अभी चंद हफ्ते पहले ही पाकिस्तान ने बाकायदा अपनी आर्टिलरी में SH-15 के नाम से आर्टिलरी गन को अ, शामिल किया है। इसका टोटल ऑर्डर जो है वो बाज़ रिपोर्टों में 300 और बाज़ में 236 यानी कि 236 बताया गया है। बहरहाल कम अज़ कम 52 जो हैं वो इस टाइम पे सर्विस में हैं। सबसे पहले ये पाकिस्तान में डिस्प्ले की गई जो 10th इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार यानी कि आइडियाज़ 2018 में जो हुआ था, उसमें इसकी तस्वीर सामने आई। चाइना की सर्विस में ये तकरीबन काफ़ी सालों से हैं, यानी कि 2018 से भी पहले हैं। और ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो 72 ग्रुप आर्मी है ईस्टर्न थिएटर कमांड की, उसमें शामिल है। इसका अब थोड़े बैकग्राउंड की तरफ आते हैं कि नॉर्मली जो इस तरह की गन होती थी उसका जो चेजिस यानी कि नीचे जो उसके व्हील्स होते थे वो टैंक की तरह के होते थे, यानी कि नीचे चेजिस जो है वो टैंक की होती थी और ऊपर गन होती थी। क्योंकि बड़ा हाई वैल्यू आइटम होता था, यानी कि 155 मिलीमीटर की गन, तो इसीलिए चेसिस चेसिस भी ऐसी रखी जाती थी, यानी कि ओवरऑल जो वेपन था उसकी कॉस्ट को देखते हुए उसे ऐसी चेसिस पे लगाया गया था कि जो हर तरह के टेरेन में मूव कर सके। लेकिन इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि इसमें नीचे टायर लगाए जाएं, ये फ्रांस ने पेश किया अर्ली 2000 में, और वहाँ इसको सीज़र सीज़र कहते थे बेसिकली। वो 18 राउंड्स उसके होते थे, लेकिन चाइना ने जो वर्जन बनाया है इसमें स्टोरेज में तकरीबन 60 राउंड्स हैं 4 बॉक्सेस के अंदर, और ज़ाहिर है ये उससे काफ़ी इम्प्रूव्ड है इस मैनर में। बाकी ये कि इसका कन्वर्जन टाइम, यानी कि ये स्टॉप हो जाए और फिर फायर करने की पोजीशन में आ जाए, वो तकरीबन 1 मिनट का है। 6x6 की व्हील, 6x6 के इसके व्हील, शान जाई इसे चाइनीज में कहते हैं, ट्रक चेसिस है। क्रू इसका बाद रिपोर्टों में 5 और बाद में 6 बताया गया। इसका टोटल वज़न 25 टन है, जिसमें गन का वज़न जो है वो 22.5 टन है। इसका जो फ्रंट कैबिन है ड्राइवर वाला, या जहाँ से बाकी भी ऑपरेट करते हैं, वो टोटली बुलेट प्रूफ है। विंडोज़ और विंडशील्ड भी बुलेट प्रूफ है, यानी कि स्मॉल आर्म्स फायर या जो आर्टिलरी शेल के स्प्लिंटर्स होते हैं उससे महफूज है। ऑप्शनल तौर पे इसके जो फ्रंट वाला आर्मर्ड कैबिन है उसमें एक 12.7 mm की गन भी लगाई जा सकती है। इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज जो है वो 72 किलोमीटर तक बताई गई है, जबकि नॉर्मल जो राउंड है वो 40 किलोमीटर तक की रेंज पर फायर किया जा सकता है। इसको डायरेक्ट फायर भी किया जा सकता है। इसका रेट ऑफ फायर 4 से 6 राउंड्स पर मिनट है। इसका एक तो व्हील लगाने से फ़ायदा ये है कि ज़ाहिर है ओवरऑल यूनिट की कॉस्ट में कमी आई है। दूसरा ये कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मोबिलिटी में भी आसान है। इसको आपने किसी और चीज़ में रख के लेके जाना हो, या फ़र्ज़ करें कोई पुलों से गुजारना है आपने, या
تو اس طرح سے اس کی موبلٹی کافی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اس کے شروع میں ٹرائلز کیے گئے، اس کے بعد انڈکٹ کی گئی ہے۔ تو اس کو ظاہر ہے اس موبلٹی اور ٹائرس کی وجہ سے آپ پہاڑی علاقوں میں بھی لے جا سکتے ہیں آسانی سے، اور میدانی علاقوں میں بھی اگر آپ نے پلوں سے گزارنا ہے یا کسی اور گاڑی پہ اس کو رکھ کے لے کے جانا ہے دور، تو وہ بھی آسان ہے۔ تو اس کی کاسٹ، اس کی پرائس جو ہے وہ اندازہ کیا گیا ہے تقریباً $2 ملین اپیس ہے۔ چائنا میں اس کو، جو چائنیز ورژن ہے اس کو PCL-181 کہتے ہیں، اور ایکسپورٹ ورژن کا نام SH-15 ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کسی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ٹیک کیئر۔